आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम में हमें क्यों एमआरआई और एक्सरे की ज़रूरत होती है और क्यों कराना चाहिए। जब तक किसी बीमारी को डायग्नोज नहीं किया जाएगा उस वक्त तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। लिहाजा बिल्कुल इसी तरीके से आपको स्पाइनल डिस्क में जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करने के लिए और दूसरे मसल्स वगैरह के मामलात को जानने के लिए एमआरआई और एक्सरे कराना ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल बॉर्न फिट विद मुनव्वर थेरापी। सबसे पहले तो मेरी आप तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरी इस यूट्यूब चैनल में पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो मालूमात दे सकूं जो आप तलाश कर रहे हैं, जो आपको किसी और सोशल मीडिया प्लेटफार्म से ना मिल सके। मैं आपको ऐसी मालूमात दूंगा। मुनव्वर थेरापी, मेरा तजर्बा, मेरा काम, जिसमें मैंने स्पाइनल डिस्क और मसल्स को किस तरह से रिकवर किया है, ये सारी बातें भी मैं इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम में अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादातर शिकायत देखने में आती है हमें कि आपको कमर से दर्द शुरू होता है और टांग के निचले हिस्से में चला जाता है बटक के ज़रिए, और ज़्यादातर लोगों को कमर में दर्द नहीं होता, सिर्फ आपके हिप से दर्द शुरू होता है और वो पूरी टांग में चलता है। ऐसा भी देखने में आता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, बिल्कुल सही तरीके का है, लेकिन अगर इसमें आपको रिलैक्स नहीं होता तो सबसे पहले तो आपको जो डॉक्टर कहता है कि आप एमआरआई कराएं, तो एमआरआई आप ज़रूर कराएं, क्योंकि एमआरआई में आपको अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है या स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ये ज़रूर मालूम हो सकेगा कि डिस्क अगर बल्ज है कितनी है, आधी डिस्क बाहर है, ब्रॉड बेस डिस्क बल्ज है, आपको डिस्क हर्निएशन तो नहीं है। अगर डिस्क हर्निएशन है तो उसका मटेरियल नर्व में तो नहीं आ गया। अगर L4 L5 की डिस्क हर्निएशन हुई है तो उसका मटेरियल क्या सैक्रम में तो नहीं आ गया। ये सब चीज़ें मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। इसी तरह से अब आप आ जाएं, एक्सरे क्यों ज़रूरी है। एक्सरे इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आपको ये प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल लंबर रीजन के अंदर आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमारी एल सीरीज़ है, यानी कि लंबोसेक्रल स्पाइन में आपको प्रॉब्लम होती है, L1 L2 L3 L4 L5 S1, इसमें से किसी भी मोहरों में आपको या डिस्क बल्ज होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आपको ये तो पता पड़ जाता है कि डिस्क बल्ज हुई है, कैसे हुई है, कैसे उस डिस्क बल्ज होने की वजह से या हर्निएशन होने की वजह से आपको मसल प्रॉब्लम होते हैं। मसल प्रॉब्लम्स यानी मसल स्पाज्म होता है। अब मसल स्पाज्म की वजह से आपका जो स्पाइन का नॉर्मल कर्व है वो अपनी जगह कायम नहीं रहता, तो या तो वो स्ट्रेथनिंग हो जाता है या फिर वो स्कोलियोसिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि वो राउंड में चला जाता है, एक तरफ झुकाव हो जाता है, यानी कनकेविटी एक तरफ हो जाती है, कन्वेक्सिटी यानी एक साइड आपकी खाली हो जाती है। अब जो आप, क्योंकि इसकी फिजियोथेरापी होती है, कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं, आप मुख्तलिफ इलाज कराते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है आपके पास एक्सरे का होना, ताकि जो आपको ट्रीट करेगा, जो आपका अलाइनमेंट सही करेगा, उसको ये मालूम होना चाहिए कि आपके स्पाइन की कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल आपको सर्वाइकल में प्रॉब्लम होता है, अब सर्वाइकल का जो स्पाइन का कर्व वो इस तरह से आता है, लेकिन आपका कर्व स्ट्रेटनिंग हो गया और वो घूम गया, स्कोलियोसिस की शक्ल इख्तियार कर गया। अब आप क्या सबसे बड़ी हम लोग गलती करते हैं कि हमें डिस्क बल्ज हुआ, हमारी टांग में दर्द आया और हमने यूट्यूब पे देखा या किसी से मालूमात हासिल की, उसने कहा जी आप ये एक्सरसाइज कर लें और हमने वो करने शुरू कर दी। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। वो क्यों है? वो इसलिए कि जब हमारा स्पाज्म हुआ है, मिसाल के तौर पे आपको स्पाज्म हो गया, आपका कर्व खत्म हो गया और आपको किसी ने कहा जी आप झुकें, आप फ्लेक्शन मूड में जाके एक्सरसाइज करें, तो इससे आपकी तकलीफ मजीद बढ़ सकती है। तो हो सकता है जो आप चलना फिरना है आपका वो भी बंद हो जाए। और अगर आपको फॉर एग्जांपल एंटीरोलिस्थेसिस है, यानी कर्व आपका पूरा अंदर चला जाता है और किसी ने आपको कहा कि जी आप एक्सटेंशन में एक्सरसाइज करें, ये भी आपके लिए नुकसानदेह। इन चीज़ों को आप समझें कि स्पाज्म का मालूम होना और उसकी फिजिकल इंटरनली कंडीशन स्पाइनल कॉर्ड की,
ये मालूम होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जितनी भी मेरी मालूमात थी, जो मेरा तजर्बा था, मैंने आप तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की अच्छे अल्फाज में, ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला, वो आप ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल को एक दफ़ा फिर मेरी दरख्वास्त है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा नया यूट्यूब चैनल है बॉर्न फिट विद मुनव्वर थेरापी। आपको इसमें हम एक्सरे भी दिखाएंगे और बहुत सारी मालूमात भी देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।